अल्लाह ताला की जात पर तवक्कल रखने वाले औलिया इकराम के वाक़ियात में से ये वाक़िया एक नेक अल्लाह वाली शहजादी, उसके सोहर, एक भूखा कुत्ता और एक रोटी के सदक़े का है। किसी ज़माने में एक नेक बादशाह की हुकूमत थी। वो बादशाह किसी आम इंसान जैसा नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको दौलत, जायदाद, सल्तनत अता की थी। यहाँ तक कि फैज भी अता किया हुआ था, यानी वो वक्त का बहुत बड़ा वली था और बड़े बड़े औलिया इकराम उसके पास आकर फैज हासिल किया करते। वो बादशाह वक्त दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता और मखलूक की खिदमत किया करता। तमाम मखलूक उससे खुश। ऐसा नेक बादशाह हो तो कौन उससे खुश नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला ने उस नेक बादशाह को उसकी नेकी का सिला इस तरह दिया कि एक बेटी अता की जिससे वो मोहब्बत करता। अपनी बेटी की तरबियत खालिस दीनी अंदाज में की। सब्र, तकवा और इबादत, ये आला सिफात उस लड़की में डाल दी गई। उस शहजादी के अंदर वो तमाम गुण मौजूद थे जो एक नेक औरत के अंदर मौजूद होते हैं। इतनी अमीर होने के बावजूद कभी दौलत का गुरूर नहीं किया। अपने नौकर चाकर, कनीजों, गुलामों के साथ बैठकर वो खाना खाया करती। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला की जात पर बहुत तवक्को था उसको। जो वो जवान हुई तो बादशाह को उसकी शादी की फिक्र हुई। बादशाह ने एक बार अपनी बेटी के पास आकर कहा, बेटी, तुम जवान हो चुकी हो, निकाह का फरीजा हम अदा करना चाहते हैं। ये हमारे नबी की सुन्नत है और इस्लामी तालीमात में लड़की से भी पूछना चाहिए कि वो किस तरह का शोहर चाहती है। ये तुम्हारा हक है कि तुम अपनी पसंद की शादी कर सको। शहजादी ने अपना सर झुका लिया और कहा, अब्बा जान, वैसे तो मेरी पसंद नापसंद से मुझे तो कोई खास गरज नहीं है, क्योंकि आप मेरे अब्बा जान हैं और मैं आपको जानती हूँ। आप मेरे लिए कभी भी कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। लेकिन बेटी, फिर भी तुम किस तरह का शोहर चाहती हो? बादशाह की बात सुनकर शहजादी कहने लगी कि अब्बा जान, मुझे एक दिन का वक्त दें। एक दिन की मोहलत देंगे तो मैं सोचूंगी मुझे किस तरह का शोहर चाहिए। बादशाह ने कहा, बिल्कुल बेटी, तुम पूरा वक्त लो। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। तुम्हारा पूरा हक है कि तुम अपने लिए शोहर को खुद मुंतकिफ कर सको। ये सुनकर शहजादी अंदर चली गई। वो सोचती रही और फिर दूसरे दिन अपने अब्बा जान के पास आकर कहा, अब्बा जान, मुझे एक ऐसा शोहर चाहिए जो कि अल्लाह ताला की सच्ची और पक्की राह पर चलने वाला हो, दीन का काम करने वाला हो, नमाजी तो हो लेकिन नमाज पढ़ने के बाद उसका दिल भी पाक साफ हो। मुझे सिर्फ ज़बान से अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखने वाले नौजवान को आप मेरा शोहर बना सकते हैं। बादशाह ने कहा, इस वक्त ऐसा शोहर मिलना तो नामुमकिन होगा, क्योंकि दुनिया तो मुनाफिकत से भरी हुई है। यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। फिर भी तुम्हारे लिए हम शोहर की तलाश शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन बादशाह ने अपना भेष बदला और एक फकीर दरवेश का भेष बदलकर आप रातों को घूमने लगे। रातों को मस्जिदों के चक्कर लगाते। कौन इबादत ज़्यादा करता है, तहज्जुद के वक्त कौन मस्जिद में होता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि मस्जिदों में बूढ़े तो नज़र आते लेकिन कोई नौजवान नज़र नहीं आता। वो वीराने में चलता चला जा रहा था। उसको एक मस्जिद नज़र आई। उस मस्जिद में हल्की सी रोशनी थी। रात की इस पहर मस्जिद में जरूर कोई बूढ़ा ही होगा। वो मस्जिद के करीब गया। अंदर झांक कर देखा तो वहाँ एक नौजवान इबादत में मसरूफ़ था और उसकी वजूद पर कपकपी तारी थी और आंखें आंसुओं से तर थी। वो ऐसे अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांग रहा था जैसे कोई बच्चा जारो कतार रोता है, और उसकी हिचकी और उसका रोना देखकर हर किसी का दिल पिघल जाता है कि किस तरह इस बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। और वो तो मांग रहा था उस रब्बे कायनात से जो तमाम माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। वो लड़का काफ़ी देर तक मांगता रहा, यानी फजर का वक्त होने लगा तो बादशाह को
ख्याल आया, यानी पूरी रात इस लड़के ने नमाज पढ़ते हुए तो गुजारी, लेकिन रब से ये जो दुआएं मांग रहा था, ना जाने कौन सी दुआ इसने मांगी है, पर जो भी मांगी होगी इसकी दुआ जरूर कबूल होगी। फज्र का वक्त हो चुका था। वो नौजवान उठा और फिर से उसने फज्र की नमाज की नीयत बांधी। बादशाह ने भी उसके पीछे नमाज अदा की। जब नमाज खत्म हुई तो वो नौजवान पलट कर पीछे देखने लगा कि आज मैं अकेला था, मगर मेरे पीछे ये कौन आया। उसने देखा एक फकीर बाबा है। उसने उसका हाल एहवाल पूछा, बाबा यहाँ कैसे आना हुआ? इस मस्जिद में तो कोई भी नहीं आता। वो फकीर बाबा कहने लगे कि बेटा यहाँ से गुजर रहा था और नमाज का वक्त हो गया था, तो सोचा नमाज अदा कर लूँ। लेकिन तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तुमको काफ़ी देर से देख रहा था, गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआ मांग रहे थे। आखिर ऐसी कौन सी दुआ थी कि तुमने पूरी रात गुजार दी और फज्र का वक्त हो गया? वो कहने लगा कि मैं अपने लिए नेक बीवी मांग रहा था। अच्छा, तुम्हें किस तरह की बीवी चाहिए, बताओ, क्या सिफात उसके अंदर होने चाहिए? तो वो कहने लगा, मैं चाहता हूँ मेरी बीवी अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखने वाली हो, अल्लाह पर भरोसा रखने वाली हो, उसे दौलत जायदाद से कोई गरज नहीं हो, जो भी गुजारा हम करें वो मेरी कमाई पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर ले। बादशाह ने उसके ख्यालात सुने तो मुस्कुरा उठा। उसने कहा, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिश्ता है। कल तुम बादशाह वक्त के महल में आ सकते हो, लेकिन वहाँ पर मेरा क्या काम? बस तुमसे कहा ना कि बादशाह के महल में पहुँच जाना, और हाँ, दरबानों को ये अंगूठी दिखा देना। बादशाह ने अपनी अंगूठी उतार कर उस नौजवान को दिया और कहा, ये दरबानों को दिखाओगे तो वो तुम्हें महल के अंदर आने देंगे। नौजवान हैरत से उस फकीर को देख रहा था। कहा, तो ये अल्लाह वाला फटा हाल है, मैं देख रहा हूँ। फटे पुराने कपड़े हैं और चेहरे से भी गरीब लग रहा है, और मुझसे कहता है बादशाह के महल में आकर मिलो। चलो, अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना ही है, तो ज़रूर मैं अल्लाह ताला के इस इशारे को समझता हूँ। उसने कह दिया, ठीक है, मैं आपसे मिलूँगा। बादशाह वहाँ से चला गया। उसकी तलाश खत्म हो चुकी थी। वो नौजवान उसके महल में पहुँचा और वो अंगूठी दरबानों को दिखाकर उसने कहा, मुझे अंदर जाना है। दरबानों ने अंगूठी देखी तो अंदर जाने की इजाज़त दे दी। जब वो नौजवान दरबार में दाखिल हुआ तो इधर उधर तलाश करने लगा कि वो फकीर कहाँ होगा, पर ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि बादशाह वक्त की कुर्सी पर वही फकीर बैठा हुआ था, लेकिन उस वक्त उसके कपड़े बहुत कीमती थे, इतने कीमती कि देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चेहरा बिल्कुल उसी बाबा की तरह था। उसने कहा कि आप वही बाबा थे जो कल मुझसे मिले थे? बादशाह मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे दुआ को मांगने के अंदाज को देखकर मैं तो कायल हो गया। क्या तुम मेरी बेटी से निकाह करना चाहोगे? वो गरीब नौजवान, आखिर उसकी तो जिंदगी बदल रही थी, वो कैसे इनकार करता। उसने कहा, बादशाह हुजूर, आप मुझे इस काबिल समझते हैं तो मैं क्यों ना आपकी बेटी से शादी करूंगा, लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। बादशाह ने कहा, बेफिक्र रहो, वो तुम्हारे साथ हंसी खुशी गुजारा कर लेगी। फिर उस नेक नौजवान और शहजादी का निकाह हो गया। काजी को बुलवा कर निकाह पढ़वा कर बादशाह ने उसे एक ही कपड़े में रुखसत किया, क्योंकि उस शहजादी की ये ख्वाहिश थी कि उसे दहेज में कुछ भी ना दिया जाए। वो नौजवान अपनी बीवी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोला और दुल्हन ने अपना एक पाँव अंदर दाखिल किया ही था कि उसे
उसे घड़े पर एक रोटी का टुकड़ा नजर आया। उसने अपना पाँव बाहर निकाल ली और कहने लगी, ये क्या है? वो कहने लगा, मेरे पास एक तो खाना पकाने वाला कोई नहीं है और जाहिर सी बात है मैं गरीब हूँ और गरीब के पास दूसरे दिन की खबर नहीं होती कि खाना होगा या नहीं। इसी वजह से मैं दूसरे दिन का रोटी बचा कर रखता हूँ ताकि मुझे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। ये सुनने की देर थी कि वो शहजादी घर से बहुत दूर चली गई। उसको बहुत हैरत हुई कि आखिर तुम घर में दाखिल होने के बजाय घर से दूर क्यों जा रही हो। उसने कहा, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम्हारा ईमान बहुत ही मजबूत होगा। मेरे अब्बा के मुताबिक तुम जिस तरह रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला के आगे झुके हुए थे और दुआ मांग रहे थे, मैं तुमसे माजरत करती हूँ, लेकिन मैं तब तक तुम्हारे साथ रिश्ते अजदवाज में मुसलिक ना होगी जब तक तुम अल्लाह पर कामिल यकीन ना करो। उसने कहा, तो फिर तुम कहाँ पर रहोगी? वो कहने लगी, करीब ही मेरे लिए कोई झोपड़ी बना दो, मैं उस जगह पर रह लूँगी। माना कि मेरा रब मुझसे नाराज होगा, लेकिन जिस रब को तुम ही नहीं मान रहे, सच्चे दिल से सिर्फ सजदे कर रहे हो, सिर्फ रो रो कर दुआएं मांग रहे हो, उस पे यकीन ही नहीं है, तो फिर ऐसे शख्स के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ? अगर ये बात मुझे निकाह से पहले मालूम होती तो मैं तुमसे निकाह नहीं करती। अब वो नौजवान बहुत परेशान हुआ क्योंकि ना तो उसे महल ले जा सकता था और ना ही अपने साथ रख सकता था क्योंकि वो अंदर आने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने कहा, अब बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारी ख्वाहिश कैसे पूरी करूं? इस रोटी के टुकड़े को उठाओ और जो भी भूखा तुम्हें नजर आए उसे ये रोटी दे दो, लेकिन तुम और मैं फिर क्या खाएंगे? अगर तुम चाहते हो पुरसुकून बेहतरीन जिंदगी तो तुम्हें ऐसा करना होगा, क्योंकि जो मेरा रब का नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, मुझे माफ कर दो, तुमने सच कहा कि मैं उस रब के सामने झुकता तो हूँ। उसने उसकी बात सुनी और वहाँ से रोटी का टुकड़ा उठाकर चल पड़ा। वो चलता रहा, उसे उस जगह कोई भी नजर नहीं आया, ना कोई भूखा ना कोई फकीर। थक हार कर वो एक जगह बैठ गया और उसकी आंखें लग गई। उसने देखा कि वो एक महल में है और महल में चलता चला जा रहा है, लेकिन वो महल खत्म नहीं हो रहा। वहाँ पर उसकी वही नेक बीवी सजी संवरी बैठी है और वो उसे बहुत प्यार से देख रहा है। बीवी ने कहा, हाँ सदका कर दिया तुमने रोटी का। उसने कहा, नहीं तो फिर इस महल में तुम नहीं आ सकते हो। अचानक उसकी आंख खुल गई। ये क्या हुआ? अब तक मैंने रोटी का सदका नहीं किया, अब क्या होगा? मेरी बीवी मुझे नहीं अपनाएगी और मेरी बीवी जब तक मुझे नहीं अपनाएगी मेरा रब मुझे कैसे अपनाएगा? वो नेक अल्लाह वाली है, उसकी ख्वाहिश को मैं नहीं टाल सकता हूँ। वो इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। अचानक उसे एक बहुत ही कमजोर कुत्ता नजर आया। उसने यही सोचा कि मुझे कोई इंसान तो मिला नहीं कि जिसका मैं पेट भरता। अब मैं इसी कुत्ते को ये रोटी खिला देता हूँ। इसी नियत के साथ वो उस कुत्ते के पास आया और उसके आगे वो रोटी का टुकड़ा डाल दिया। वो तो इतना भूखा था कि उसके लिए एक रोटी ना काफी थी। रोटी खाने के बाद वो कुत्ता उसे ललचाई हुई नजरों से देखने लगा। वो समझ गया कि ये भूखा है और मुझसे मजीद खाना चाहता है, तो वो कहने लगा, देखो एक ही रोटी का टुकड़ा था जो मैंने तुम्हें दे दिया है, अब इसके अलावा मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूँ? लेकिन वो कुत्ता उसके पास से जा ही नहीं रहा था। उसने कहा, चलो मेरे साथ मेरे घर की तरफ चलो, देख लेना वहाँ कुछ भी नहीं है। वो कुत्ता उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब वो उस जगह आया जहाँ पर उसकी झोपड़ी बनी हुई थी तो वो झोपड़ी गायब थी। हैरत से उसका मुंह खुल गया। उसने कहा, यहाँ तो एक झोपड़ी थी और तुम तो बाहर खड़ी थी, अंदर कैसे आई और ये महल यहाँ कैसे बना?
उसने कहा, जैसे ही तुमने इस कुत्ते को रोटी का टुकड़ा दिया था, अल्लाह ताला ने अपनी अदा से हमें महल दे दिया। क्या तुम उस रब की जात पे यकीन नहीं रखते हो ना? और तुमने उसी जात पे यकीन रखते हुए रोटी का टुकड़ा इस भूखे कुत्ते को दिया था। अल्लाह ताला ने तुम्हारे सदके को कबूल किया और तुम्हारी झोपड़ी के जगह यहाँ पर महल तामीर हो गया। लेकिन तुम्हें इस बात पर यकीन करना चाहिए, जिस रब पर तवक्कल तुम करते हो वो महल भी अता कर सकता है। एक दिन के अंदर तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकता है और तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हो। और नेक शहजादी ने अपने सोहर की जिंदगी को बिल्कुल बदल दिया। कहाँ तो उसके पास एक कमरा भी नहीं था रहने के लिए, अल्लाह ताला ने उसको महल अता कर दिया और वो अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। क्योंकि ईमान सिर्फ अल्लाह ताला पर था। वो जानता था कि अल्लाह ताला वो है जो चरिंदों परिंदों को खिला सकता है, तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, वो हमें कैसे भूखा मरने देगा। फिर वही हुआ, अल्लाह ताला ने एक रोटी के सदका करने के वजह से सारी जिंदगी का रिज्क खोल दिया और वो कुत्ता जो उसे मिला था वो अब उसका दरबान बना। इस वाक़ये से हमें यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला के जात पर कामिल यकीन हमें रखना चाहिए। अगर हम दुआ मांगते हैं तो उस दुआ पर हमें ईमान होना चाहिए कि जिस रब के आगे हम सजदा रेज हैं और दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, वो कभी भी हमें मायूस नहीं होने देगा।